हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आप अगर 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के अगर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर को और एक नाम से जाना जाता है, वो है मेंसुरेशन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मेंसुरेशन। जब आप 9 क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ना होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, रेक्टेंगल कौन सा शेप है? 2D शेप है। तो 2D शेप ये जो रेक्टेंगल है इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स क्या होता है? पैरामीटर मीन्स व्हाट? पैरामीटर मीन्स समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितने साइड है यहाँ पे? L, B, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी क्या होगा? B होगा। तो L प्लस B प्लस B। अगर आप ऐड करेंगे देयर आर 2 L's है ना, 2 L है यहाँ पे, 2L प्लस 2B। सबको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, और क्या कर दिया? कॉमन फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, L और B को अंदर लिख दिया। यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, इसलिए 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। मैंने आपको 2D पिक्चर के भी बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि आपका बेस होना चाहिए मजबूत। समझ में आ रहा? क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए मजबूत और आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे। एंड आई डोंट वांट टू से दैट यू शुड लर्न द फॉर्मूला, यू शुड रटना द फॉर्मूला। आपको क्या करना पड़ेगा? समझना है ना। फॉर्मूला क्या करना है? समझना है। और समझने के बाद अगर आप फिगर देखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फॉर्मूला रन करने लगे। इसलिए फॉर्मूला को क्या करें? समझे, है ना, रटे नहीं। ओके, इसलिए मैंने बताया पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या बताया? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया 2 into L प्लस B। कैसे आया ये बताया आपको। गेटिंग एवरीवन? तो और एक बात है कि जो भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज डू कमेंट। आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा? रिप्लाई करूंगा। ठीक है, या तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर एक अगर वो टॉपिक बड़ा होगा तो आपके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, ओके। नाउ सी एरिया। किसकी एरिया की बात कर? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल की अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है? L into B होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल क्या है? 2D पिक्चर है ना। अब हम इसके बढ़ेंगे 3D पिक्चर। कौन सा फिगर? 3D पिक्चर। तो अगर बात करें, है ना, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड क्या आपका? 3D पिक्चर है। देखिए, ठीक है। अब ये शेप देखिए, ये क्या है? यस, इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्यूब एक्चुअली, बट ये क्यूब का एग्जांपल है, बट आप इसको सपोज कर सकते हैं क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखा देगा। दिस इज कॉल्ड द 3D पिक्चर। ओके, गेटिंग एवरीवन? चलिए, आप देखिए ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अगर खोल दे ना, ओपन कर दे, पूरी तरह से क्या कर दे? ओपन कर दे। तो ओपन करने के बाद क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है कि यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ना, जो डाउन लाइन वन इज डाउन साइड इज कॉल्ड व्हाट? लेंथ। यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो क्या आपका? ब्रेथ है। और ये जिस लाइन पे फिगर खड़ा रहता है ना, स्टैंड रहता है, वो क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। H, ठीक है, दिस इज कॉल्ड H। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? H लिखा है। ओके, क्या लिखा है? H लिखा है। तो आप अगर इसको ओपन करते, पूरी तरह से खोल लेते हैं, तो जो सबसे डाउन वाला पार्ट होता है ये होता है L into B। क्या होता है? L into B। और अप साइड सबसे ऊपर में भी क्या होता है? L into B होता है। और जो फर्स्ट साइड होगा वो क्या होगा? B into H। बीच वाला क्या होगा? H into L। और B into H फिर सेकेंड लास्ट, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? H into L होगा। ओके, तो मैंने इसको ओपन करके दिखाया। मतलब कितने फेस है यहाँ पे? The keyboard having how many face? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 faces. Okay,
व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू ओपन द फिगर? क्यों ओपन किया, क्यों अलग अलग किया? समझने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे, फिगर आपके माइंड पे लोड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको रटेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? रटेंगे नहीं। और रटना नहीं है, याद रहे, क्या नहीं करना है? रटना नहीं है, समझना। इसलिए मैंने इस पूरे फिगर को ओपन कर दिया। चलो अब है, फर्स्ट है LSA। LSA क्या होता है? LSA मीन्स व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया। LSA मीन्स क्या बताया मैंने? लेटरल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तक तो मैंने CSA सुना था, कर्व सरफेस एरिया, अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया जान लीजिए क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? क्यूब है। क्यूब जिस बीम पे खड़ा होता है, स्टैंड होता है, वो क्या होता है? H होता है। तो ये क्या है? लेटरल में क्या होता है कि लेटरल में स्टैंड लाइन्स होते हैं। देखिए इस पे लाइन है ना, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे लाइन मिलेगा, ये भी लाइन है। क्या है? लाइन्स है। ये क्या है? लाइन है। ठीक है, ओके ओके ओके। बट अगर बात करें इस फिगर की, ठीक है, ये शेप की, शेप की, तो यहाँ पे देखिए क्या लाइन है? कहीं पे आप टच करके, आंख बंद करके टच करके भी चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पे लाइन है कभी, मतलब स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो ऐसे शेप को, है ना, बोटल, दिस इज द बोटल ना, इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिलेंडर। तो जब भी सिलेंडर रहे, है ना, कोन रहे, तो इसमें क्या होता है? कर्व सरफेस होता है, क्योंकि ये सर्कल होते हैं, मतलब राउंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राउंड होते हैं। इसमें लाइंस नहीं होते। जहां पे भी लाइन होगा ना, ठीक है, ये लाइन है आपका, जहां पे लाइन होगा वहां पे लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे, वहां पे कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में हमेशा आपको याद रखना है कि टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, मतलब ऐड नहीं करना है। ठीक है, रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे? हम लोग रिमूव करेंगे टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम को हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना, याद रहे। समझ में आया? टॉप और बॉटम नहीं लेना है, टॉप बॉटम नहीं लेंगे तो क्या लेंगे भाई? तो जो दिख रहा है वो लेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है? एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ईच फिगर, है ना, यहाँ पे कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल। 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 सभी के एरियाज को प्लस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? BH, तो लिखेंगे B इंटू एच, B इंटू एच, BH, HL तो लिखा है HL, फिर B इंटू एच, BH लिख दिया, एंड H इंटू L लिख दिया HL। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने BH है? 2BH है। 2BH हो गया। 2BHK नहीं है ना, याद रखिए, ध्यान से देखिए, 2BHK नहीं। कोई बच्चा नहीं सर 2BHK लिख देते हैं ना, नहीं वैसा नहीं करना। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? HL, HL प्लस करेंगे 2HL हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 देखो कॉमन है, निकाल लेंगे ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या फाइंड करेंगे? कॉमन 2। तो बच गया क्या? BH बचा, BH लिख दिया, यहाँ पे HL बचा, HL मैंने लिख दिया। समझ में आया सबको? गेटिंग एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या था? LSA था। क्या था? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। फिर से बता दो, LSA में क्या करेंगे? टॉप और बॉटम को हटा देना, बाकी जो बीच का फिगर बचा उसका एरिया फाइंड कर देना है। तो वो क्या निकलेगा? हमेशा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बीच का एरिया तो होगा ही, ऊपर और नीचे वाला भी प्लस कर देना है। तो बीच में क्या था? BH प्लस BH प्लस HL था, है ना, था। चलिए अब क्या करेंगे? था ना, अब क्या प्लस करेंगे? अब हम लोग को प्लस करना टॉप एंड बॉटम। टॉप में क्या है? L इंटू बी है, नीचे पे क्या है? डाउन पे क्या है? L इंटू बी है, तो LB प्लस LB प्लस कर दिए दोनों। ठीक है, अब BH था, BH लिख दिया, BH प्लस HL प्लस HL लिख दिया मैंने। समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ पे क्या है? LB कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, 2LB। फिर यहाँ पे BH कितने हैं? 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, 2BH। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? HL कितने हैं? 2 है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2HL लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब देखिए आगे, अब मैंने क्या किया है? कॉमन फाइंड किया। कॉमन फाइंड सब में देखो, यहाँ पे क्या है? 2 है कॉमन, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, 2 है, सब में 2 है कॉमन है, इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे क्या बचा? LB बचा, LB लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा? BH बचा, BH लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा?
एच एल बचा है तो मैंने एच एल लिख दिया है। गेटिंग एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका फिगर क्या बन गया? टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए इस फॉर्मूला में बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें एल बी है और इस पे एल बी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बस इतना ही करना है आपको। मैंने बताया फिगर को समझना है, फिगर आपने समझ गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके माइंड पे सेटअप हो जाएगा, बनने लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आपको तीन फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। कितने फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है? 3 फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा क्या पढ़ना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ना है? वॉल्यूम। बस ये 3 ही फॉर्मूला है। कहा? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। ठीक है, आपको मात्र 3 फॉर्मूला पढ़ना है। इसी 3 फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है। तो जान लीजिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे सोचते सर बहुत सारे फॉर्मूलाज है कैसे लर्न होगा? नहीं होगा, है ना? लर्न होगा बट आपको लर्न नहीं करना, समझना। अगर आपने समझ लिया ना तो आप अभी अगर 9th क्लास में है तो दिस इज द वेरी गुड टाइम। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, है ना? आप सुने हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिर पर परत निशान। तो अगर आप चाहेंगे ना तो कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग। ओके, चलिए तो आगे देखिए। मैंने वॉल्यूम के बारे में, अब हम लोग को वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया, चलिए बताते हैं ना। ठीक है, तो वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इन हिंदी वॉल्यूम इज कॉल्ड आयतन। ठीक है, क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का एक मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखा है यहाँ पे, याद रखिएगा। इस ट्रिक को हमेशा किसी भी फिगर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? बेस एरिया इंटू हाइट। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, बेस एरिया इंटू हाइट। याद रहे, बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर। ठीक है, कोई भी शेप। ठीक है, तो बेस एरिया क्या है? इसका बेस देखो कौन है, देख के बताइए कौन है बेस? एल इंटू बी। क्या है? एल इंटू बी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, बेस मीन्स क्या होता है? नींव, जिसपे कोई बिल्डिंग खड़ा होता है। देखो इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है डाउन वाला, ये बेस है ना, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? एल इंटू बी। तो मैंने क्या लिखा? एल इंटू बी बेस था, ये ले लो, एल इंटू बी ले लिया। ठीक है, एच मतलब हाइट से क्या कर देना? हमेशा मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम? एल इंटू बी इंटू एच। ओके, गेटिंग एवरीवन? चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने सिर्फ एक फिगर अभी बनाया। दिस इज द फिगर नंबर 1 एंड द फिगर नंबर 1 मतलब ये फिगर 1 है। तो फिगर 1 जो है इसमें कितना फॉर्मूला बताया मैंने? एलएसए, है ना, टीएसए एंड वॉल्यूम बताया। ये पूरा का पूरा सेम होता है क्यूब से। अब आप बोलोगे सर नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा यस होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, ये इट इज टोटली व्हाट? सिमिलर टू द क्यूब। देखिए क्यूब के इक्वल होता है कीबोर्ड। ठीक है, इसमें भी लेंथ होते हैं, इसमें भी ब्रेथ होते हैं और इसमें भी हाइट होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो एल होता है ना, है ना, वो जो एल होता है ना, बी होता है और एच होता है, वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ऑल आर इक्वल। देखिए मैंने क्या बोला कि कीबोर्ड एंड क्यूब इज द सेम थिंग। दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। बस क्या होता है कि आपका जो लेंथ है यहाँ पे, जो कीबोर्ड में लेंथ था वो यहाँ पे ए होता है, ब्रेथ था वो भी ए होगा, एच भी क्या होगा? ए होगा। मतलब सारे सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इससे क्या दिक्कत है सर? फॉर्मूला बताइए, या बोलना चाहते हैं ना? देखिए फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा रखना नहीं, सिमिलर, पूरी की पूरी तरह से सिमिलर। ये फॉर्मूला भी सिमिलर बनेगा, पूरा का पूरा सेम। ठीक है, तो कैसे? जस्ट चलिए देखते वीडियो पे। ठीक है, देखिए क्या है कि ये जो आपका 2D फिगर है किसका? क्यूब का। तो ये यहां पे चलिए बनाते हैं क्यूब। क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे हम लोग? क्यूब बनाएंगे। क्या बनाना है? क्यूब। सपोज दिस इज द क्यूब। तो क्यूब है तो मैंने क्या बताया कि इसमें सारे साइड क्या था? इक्वल। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर में सब में क्या हो जाएगा? ए। एल है, एल है, एल है, यहाँ पे भी एल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सब में क्या हो जाएगा जी? सब में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सब में ए। तो यहाँ पे 2a
मान लीजिए यहाँ पे भी a है ना, तो 2a प्लस 2a करेंगे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना, होगा ना। ठीक है, एल भी आपका a के इक्वल है, एल किसके इक्वल, a के इक्वल, बी भी किसके इक्वल, इक्वल किसके इक्वल, a के इक्वल। ऑल आर नेपालीज है ना, आप सुने होंगे कि नेपाल के पीएम ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड के आदमी क्या है, नेपाली, सब कोई नेपाली है। ठीक है, तो एल भी नेपाली, बी भी नेपाली, एच भी नेपाली, पूरे दुनिया नेपाली कर देना भाई। ठीक है, तो a इंटू ए करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, एरिया, किसका एरिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग, मैंने क्यूब लिख दिया गलती से, किसी ने बताया भी नहीं, ये स्क्वायर है, क्या जी, स्क्वायर है, एरिया निकाला जी, स्क्वायर का एरिया निकाला। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब का क्या निकालना है, LSA लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मीन्स मैंने क्या होता है, लेटरल कहां होगा, जहां पे भी लाइन होंगे, यहाँ पे लाइन है ना, ठीक है, लाइन है ना, तो ये भी लेटरल सरफेस एरिया ही कहलाएगा, समझा रहे, जहां पे कर्व आएगा, जैसे सिलेंडर है ना, ऐसा शेप आएगा तो क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। ओके नाउ चलिए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए क्यूब को भी अगर ओपन कर देंगे तो कुछ ऐसा ही दिखा देगा ना। तो सब मैंने क्या बताया कि सब का वैल्यू, सब क्या जी, नेपाली है, तो आपको क्या करना है, एल भी क्या है, ए है, बी भी क्या है, ए है ना, बी भी क्या है, ए है, एच भी क्या है, ए है, सब ए है, पूरा दुनिया क्या है, ए है, यहाँ पूरा दुनिया क्या है जी, ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए, सही है ना। तो यहाँ पे भी देखो आपको क्या करेंगे, सबको ए सपोज कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर, मतलब सबका वैल्यू होगा ए कर दे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर ही ना होगा, ए बी का वैल्यू क्या, ए, लिख दिए ए। ठीक है, कोई दिक्कत, एच का वैल्यू क्या, ए लिख दिया, एच का वैल्यू क्या, ए, एल का वैल्यू क्या, प्लस कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत क्या, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, बस क्या है कि हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हटा, टॉप और बॉटम को ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे, बस बीच वाले को ऐड कर देंगे, सेम चीज है ना, बीच वाले में क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ गया, 4 स्क्वायर, सेम है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कहां पे, टोटल सरफेस एरिया सबको प्लस कर देना है। ठीक है, किसको प्लस कर देना, सबको। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो इरेज करो सबको। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कितने फेसेस है, हाउ मेनी फेसेस, सबको प्लस करना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड टॉप और बॉटम भी ऐड कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या था, 1 2 3 4, ये 4 साइड हो गया। आप टॉप और बॉटम भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए, 6a स्क्वायर, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, ये है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया ना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर है ना, याद करने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं है, नहीं होगा, आप पढ़ेंगे ना दोबारा तो आपको लगेगा कि वाओ, इट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड टोल्ड बाय सर। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना, वॉल्यूम इज व्हाट, बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे जो बेस एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बेस एरिया क्या है, a इंटू ए, यहाँ एल का वैल्यू क्या, ए, इसका वैल्यू क्या, ए, सब है ए है ना, तो a इंटू ए करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए a इंटू ए, मतलब एल इंटू बी इंटू एच करते थे, बेस एरिया इंटू हाइट कर रहे थे, यहाँ भी बेस एरिया क्या है, a इंटू ए लिख दिया। ठीक है, और हाइट का वैल्यू क्या है, ए, सब है ना, पूरी दुनिया क्या है, नेपाल, यस। ठीक है, तो आपको क्या कर देना, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, क्या आ गया, a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। समझ में आया, तो ये बहुत ही सिमिलर फिगर है। ठीक है, क्यूब और कीबोर्ड आपस में सिमिलर होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि क्यूब हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड कीबोर्ड हैविंग नॉट इक्वल। ओके, लेंथ h, that is length h and b are the different values. Okay, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का जो शेप होता है वो लगभग सेम होता है, किसके सेम होता है,
कोण के सेम होता है। ये दोनों फिगर को एक साथ बताऊंगा, इस दोनों फिगर को भी एक साथ पढ़ना है और एक साथ रिलेट करके आपको फॉर्मूला लर्न करना है। आई विल टेल यू दिस वन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। As I have told you that I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye bye everyone. Thank you for watching my videos. Please